जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों आज है 6 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 6 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हमें मिले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर पहला जो पूछा गया एग्जाम में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान है? तो इसका जवाब होगा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। अनुच्छेद 356 में है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। वहीं बात करें अनुच्छेद 356 के अनुसार संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा गया सवाल था। तो कंफर्म तो नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, तो हम आपको बता देते हैं भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। पहले की बात करें तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक प्राचीन नृत्य है जो अपने जटिल फुटवर्क, हाथों, इशारों और अभिव्यंजक चेहरे भाव के लिए जाना जाता है। आगे देखते हैं दूसरा क्या है। तो दूसरा कथक है जो उत्तर भारत का एक नृत्य है। अपनी कहानियों कहने की शैली, जटिल लय और घुमाव के लिए यह प्रसिद्ध है। तीसरा क्या है? कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी एक आंध्र प्रदेश का नृत्य है जो अपनी अंचल और ऊर्जावान चालों साथ ही साथ कहानी कहने के लिए जाना जाता है। अगला देखते हैं ओडिसी। ओडिसी जो उड़ीसा का एक नृत्य है जो अपने सुंदर मुद्राओं, कोमल चालों और आध्यात्मिक विषयों के लिए जाना जाता है। पाँचवा देखते हैं कथकली। कथकली एक केरल का नृत्य है जो अपने भारी मेकअप, विस्तृत वेशभूषा और कहानियों के नाट्य रूपांतरण के लिए जाना जाता है। छठा क्या है? सत्रिया। सत्रिया एक असम का नृत्य है जो अपनी आध्यात्मिक और भक्तिमय विषयों और विशिष्ट वेशभूषा के लिए जाना जाता है। अगला देखते हैं सातवां मणिपुरी। मणिपुरी एक मणिपुर का नृत्य है जो अपनी कोमल और सुंदर चालों, आध्यात्मिक विषयों के लिए जाना जाता है। और आठवां का है जो लास्ट है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल का एक नृत्य है जो अपनी सुंदरता और स्त्री सुलभ मुद्राओं और कहानी कहने के लिए जाना जाता है। ये भारत के 8 नृत्य हैं। इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया था तो कंफर्म नहीं पता था, तो ये 8 नृत्य हम आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 क्या प्रावधान करता है? तो इसका जवाब होगा वित्तीय आपातकाल। भारत के संविधान अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। वहीं बात करें अनुच्छेद 360 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। यह राष्ट्रपति को यह घोषणा करने का अधिकार देता है कि यदि भारत या उसके किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है तो वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। वहीं बात करें वित्तीय आपातकाल अभी भी भारत में कभी उपयोग नहीं किया गया है, मतलब कभी भी लागू नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? तो अगला प्रश्न कोशिका से संबंधित प्रश्न था। ये भी कंफर्म नहीं होता कि कौन सा प्रश्न था, तो आइए कोशिका के बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। ये मृत कोशिका थी जो इसने खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत एमजे स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने। तो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी या फिर कोशिका विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगला देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक और केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बन सकता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका जवाब होगा केंद्रक में होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण केंद्रक में होता है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका भित्ति रहित कोशिका को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है माइकोप्लाज्मा। कोशिका भित्ति रहित कोशिका को माइकोप्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। कोशिका के अंगों को क्या कहते हैं?
तो इसका जवाब है कोशिकांग। कोशिका के अंगों को कोशिकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसका जवाब है लिपिड और प्रोटीन से। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? कोशिका द्रव्य क्या है? तो कोशिका द्रव्य के अंदर जलीय पदार्थ होता है। ये इतने क्वेश्चन जो हम बताएं, इतने से कोई ना कोई भी एग्जाम में पूछा गया था जो कंफर्म नहीं बताता। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका से संबंधित प्रश्न ये भी पूछा गया था। तो आइए हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में कुछ जान लेते हैं कि क्या पूछ सकता है कुछ पेपर में। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कुछ मुख्य अंतर है, जैसे कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में ये नहीं होते हैं। इसके अलावा पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तियाँ होती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी या अनुपस्थित हो सकती है। लाइसोसोम जंतु कोशिका में मौजूद होते हैं, लेकिन पादप कोशिकाओं में नहीं होते हैं। तो ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका से जो भी प्रश्न पूछे गए तो इसमें से लगभग हो सकता है, कंफर्म नहीं पता लेकिन इसमें से हो सकता है, हम जो कुछ अंतर बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, श्वेत रक्त कोशिका क्या है? व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या है? तो श्वेत रक्त कोशिका प्रतिरक्षा प्रणाली एवं एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाने में मदद करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है। वही बात करें WBC का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 5 दिन इसका जीवन काल होता है और RBC का 120 दिन होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा लोहे की खदान कहाँ है? तो इसका जवाब होगा, भारत में सबसे बड़ी लौह अयस्क खदानें छत्तीसगढ़ के बेलाडीला में स्थित हैं। बेलाडीला की खदानें भारत की सबसे पुरानी और सबसे समृद्ध लौह अयस्क खदानों में से एक है। यहाँ 68% तक की उच्च और सामग्री वाले उच्च ग्रेड हेमेटाइट अयस्क पाए जाते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया। अगला देखते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास घटाया जाता है तो परिणाम क्या होता है? तो इसका जवाब है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास घटाया जाता है तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बचता है। वही देख लेते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बनता है या फिर प्राप्त होता है, जो ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अर्थशास्त्र 3 से 4 प्रश्न पूछा गया था। तो कंफर्म क्वेश्चन नहीं पता है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसे जाकर चेक कर लीजिएगा। अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सो दोस्तों, ये रहा आज का सेशन आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।